नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नशे का बढ़ता चलन इस समय चिंता का एक बड़ा विषय है। नई पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है और सरकार भी नशे पर लगाम लगाने के लिए एक्टिव है। ड्रग फ्री हरियाणा को लेकर के करनाल से एक बड़ी मुहिम का आगाज किया गया है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ भी मुख्यमंत्री ने दिलाई है। मुख्यमंत्री ने खुद साइकिल चलाकर युवाओं को प्रेरित भी किया है। आपको बता दें कि सभी जिलों के बाद 25 सितंबर को करनाल में ही यह साइकिल रैली समाप्त होगी। नशा रोकने के लिए जागरूकता के साथ जन भागीदारी भी बेहद जरूरी है। आपको शायद इसका आभास नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि कितना बड़ा विषय ये हमने अपने हाथ में लिया है। इसकी शुरुआत आप यहां से कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहां हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं उसकी गिरफ्त में आ गया है। और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार को अपने हिसाब से लगेगी ही, लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। आपकी जानकारी के लिए अभियान की शुरुआत करने के लिए और एक संकल्प लिया गया था। मैं अपने आवास पर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के साधु संतों ने आकर के ये कहा कि ये एक ऐसी बुराई पैदा हो गई है, जड़ से मिटाने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा उनका हम बनाएंगे। प्रदेश भर के सैकड़ों ऐसे साधु सन्यासी संत अपने अपने आश्रमों से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ और इस महीने में शुरू करेंगे। सोनीपत, सांपला, रोहतक, जज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नौ, रेवाड़ी, बंदरगढ़, जरकीदारी, इसके साथ है रतिया से टोहाना होते हुए नरवाना से आगे जींद से कैंपल से कुरुक्षेत्र से अम्बाला से पंचकुला से यमुनानगर और 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यही एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका समापन होगा। करनाल में हर मंगलवार को कार फ्री डे रहा। हर मंगलवार किसी की भी गाड़ी नहीं चलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री को आप साइकिल चलाते हुए भी देख रहे हैं। आज साइक्लोथॉन रैली को ही हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिलाई और ये सब एक संदेश देने के लिए है प्रदेश के अंदर, ताकि प्रदेश के जो युवा हैं उनको नशे से दूर रखा जा सके। और इसीलिए आज इस एक बड़े कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ड्रग फ्री हरियाणा कैसे हो, नशे पर कैसे अंकुश लगाया जाए, सरकार इसके लिए लगातार पहले भी कदम उठाती रही है और एक बार फिर से एक मुहिम के जरिए भी जन भागीदारी चूंकि जरूरी है। जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक ये संदेश लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि नशे से न सिर्फ आपको अपने आप को बचाना है बल्कि आपको अपने आसपास भी नजर रखनी है, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो इसके जद में ना आए, इसके चंगुल में ना आए। और इसलिए ये जागरूकता फैलाने के मकसद से ये रैली, जिसको आज हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई है, ये 25 तारीख को करनाल में ही आकर के समाप्त होगी। तो एक संदेश देना मकसद है और उसी संदेश में आप देखिए मुख्यमंत्री खुद साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाने के बाद साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं और साइकिल चला करके भी उन्होंने ये संदेश दिया है, क्योंकि ये दोनों तरीके से, एक तो नशा मुक्त तो हरियाणा को करना ही है और साथ ही साथ सेहत के लिए भी आपके बहुत जरूरी है कि आप फिट रहें। और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल में। आप देखिए जब मुख्यमंत्री साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं।
तो ड्रग फ्री हरियाणा को बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री ने एक बड़े कार्यक्रम का आगाज किया है, लेकिन कैसे ड्रग फ्री हरियाणा बनेगा, जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। यशपाल बत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यशपाल बत्रा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आनंद बियानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आनंद बियानी जी, आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। यशपाल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को भी हम लोग देख रहे थे, साइकिल चला रहे थे। साइक्लोथॉन का भी आज मुख्यमंत्री ने आगाज किया। मकसद यही है कि एक संदेश जाए ताकि लोग जागरूक हों, ड्रग फ्री हरियाणा को हम लोग बना सकें। लेकिन ये ड्रग फ्री हरियाणा बनेगा कैसे? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, कैसे इसको देखा जाए? यशपाल जी, देखिए एक शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज की है, साइकिल के माध्यम से, साइकिल यात्रा के माध्यम से, जो 22 जिलों के अंदर जाएगी यात्रा और 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में जाएगी ये यात्रा। और लेकिन अगर ड्रग्स फ्री हरियाणा करना है, नशा मुक्त हरियाणा करना है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक ये जो युवा पीढ़ी है हमारी, इन चीजों के अंदर जाती रहेगी। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारियों के साथ, अगर हम सारी जिम्मेदारियां अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तो हरियाणा नशा मुक्त जरूर हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है जो, वो जरूर साकार हो सकती है। उसके लिए हमें सबको एक साथ मिलके, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे आम नागरिक हो, कोई भी हो, सबको जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ेगा। आनंद बियानी जी, पक्ष हो या विपक्ष हो, आम नागरिक हो, सबको जिम्मेदारी के साथ करना होगा। यानी कि जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, इस विषय पर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, तब तक नशे को कैसे रोकेंगे? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस इशू को उठाया, क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी इस वक्त कोई समस्या है तो नशा है। हमारी युवा पीढ़ी जो मार्ग भटक रही है, जो पश्चिमी सभ्यता से भयभीत होकर उनके आश्रम में चली गई, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं आज कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा जी। सच्चाई यह है कि हम सबको मिलकर ही इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। देर से सवेर से सरकार जागी, 9 साल बाद में जागी, वो बात अलग है। ये कार्य तो पहले ही चालू हो जाना चाहिए था। आज 9 साल के बाद में अगर मुख्यमंत्री ने तो ये कदम उठाया, तो मैं इसको एक अच्छा कदम कहूंगा। परंतु जन भागीदारी तभी बन पाएगी तब सरकार चाहेगी, सरकार का प्रशासन चाहेगा कि वो हर एक व्यक्ति को साथ लेके चले, वो चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो या किसी सामाजिक संस्था का हो। अगर सबका सहयोग अगर इस काम में रहेगा, तो नशा मुक्त हरियाणा बन सकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे हम नहीं रोक पाए। पिछले दिनों मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ के एसपी नए हैं विक्रांत भूषण जी, उन्होंने एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में मेरे को भी बुलाया गया, मैं गया और अपनी तरफ से जो भी सहयोग की बात थी या जो अच्छी राय बन सकती थी, किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम लोग जो स्थानीय जो लोग होते हैं, वही लोग जो है उस पर कंट्रोल करने में सक्षम ज्यादा रहते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर पता है, मान लो एक स्थानीय लोग है, उसको पता होता है कि वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति नशा बेचता है, वो व्यक्ति नशा करता है, और वो अगर बताते हैं, उनकी बातों को पर्दे में रखते हुए पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन लेती है, तभी इन चीजों का कंट्रोल हो सकता है। अब कई बार कई चीजें देखे, फिल्मों में भी देखते हैं और ओरिजिनल भी है। कुछ पुलिसकर्मी भी बीच में मिक्स होते हैं, जब वो पकड़ने जाते हैं उससे पहले वो उसको मैसेज पहुंच जाता है। तो 100% नहीं है, परंतु कुछ परसेंटेज इस तरह के लोग भी होते हैं। मैं उन पे भी चाहूंगा, उन साथियों से भी चाहूंगा, अगर वो किसी इस प्रकार के उसमें सम्मिलित हैं, तो कृपया ऐसे लोगों की तो सहायता ना की। आज अच्छा दिन है, नशा मुक्त हरियाणा की अगर शुरुआत हुई है, तो मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, और सभी जितने भी साथी हैं, चाहे वो राजनीतिक साथी हैं, चाहे मेरे सामाजिक साथी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर जिला प्रशासन चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, सरकार चाहे, तो हम लोग पूरा इस बात में सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी एक ऐसी देश नहीं, बिल्कुल सही आनंद जी। देखिए, ये सब चाहते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी इससे दूर रहे, यही सबका मकसद है, और शायद इसीलिए वो उस दिशा में जो प्रयास हैं वो दिख रहे हैं। लेकिन सही है, आपने कहा कि आज इस पर आप कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इस पर अगर एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हम इससे एक साथ सामूहिक तौर पर लड़ सकते हैं। ओंकार जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वो मुद्दा उठाया जो हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है, हमारी नई पौध को खत्म कर रहा है। लेकिन बातें करनी बहुत आसान है, मैं तो धरातल की बात करूंगा कि नशा है कहाँ।
देखिए, नशे का सीधा सीधा संबंध पहले तो बेरोजगारी से है, दूसरा इसका सीधा सीधा संबंध पुलिस के भ्रष्टाचार से है। मैं गारंटी से दावे से कह सकता हूं, जिस एरिया में मैं रहता हूं, अंबाला छावनी, यहाँ पर नशे का कारोबार भी बहुत है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? लोगों को बोलते हुए डर लगता है, मुझे कोई डर नहीं है। मंथलियां लेते हैं पुलिस वाले, मंथलियां नशे वालों से, और जब कोई दबाव आता है एक आधे को पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, दूसरे छोड़ देते हैं। जब तक ये भ्रष्टाचार पुलिस में खत्म नहीं होगा, तब तक नशा खत्म करने की आप सोचो भी ना। विपक्ष क्या करेगा आयुष जी? विपक्ष के पास कौन सा हथियार है? हाँ, हम पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, देते भी हैं, हमें बुराई मिलती है, मिलती रहे, लेकिन काम तो सत्ता पक्ष ने करना है। अब सत्ता पक्ष ने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसे बंदे को एसएचओ लगा रखा है जिस पर करप्शन एक्ट का पर्चा दर्ज है, यमुनानगर में चल रहा है एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में। उसको अगर आप एसएचओ लगाओगे तो वो क्या दूध का धुला हुआ है? ये चीजें प्रशासन को देखनी है। जब तक चौकियों की और थानों की बोली बंद नहीं होगी, तब तक ये बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन सच्चाई है इनके अंदर। ये सरकार का काम है। एसएचओ और चौकी इंचार्ज सिर्फ और सिर्फ उन व्यक्तियों को लगाया जाए जिनके दामन बिल्कुल साफ हो, जिनके दामन पर करप्शन एक्ट के पर्चे दर्ज हो। उसको आप थाने का एसएचओ लगा दोगे, वो क्या करेगा आयुष जी? और दूसरा, इसका सीधा सीधा संबंध सरकार की नीति से है। जब तक सरकार रोजगार नहीं देगी, तब तक बेरोजगार युवा, एक बीए, एमए, पीएचडी तक किए हुए युवा, वो सक्षम रोजगार योजना में 6,000 रुपए और 7500 रुपए ले लें। एक पीएचडी किया हुआ युवा अंबाला सिटी में पीएन के पद पर, पीएन के पद पर, सोचकर हैरानगी होती है। मैं उस दिन तहसील में गया अंबाला कैंट की, तहसीलदार कह रहा कि ये जो बंदा पानी पिलाने के लिए आया है ये एम टेक है। मेरे को शर्म आई उसके हाथ से पानी पीते हुए। ये तो हमारी व्यवस्था है, बातें हम करते हैं, चैनल पर डिबेट कर देते हैं, बस खत्म हो गया। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। पहले तो जितने थाने हैं, जितनी चौकियां हैं, इन सबके इंचार्ज की हिस्ट्री निकालिए, ये कहां खुद करप्शन में इन्वॉल्व है, और करप्शन वालों को क्या घर बिठाइए। मैं दे सकता हूं, मेरे पास है, लेकिन अफसोस मैंने हाईकोर्ट में केस भी किया है, सुनवाई कब होगी ये ईश्वर जानता है। लेकिन सबसे पहले सरकार को चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्जों की इनकी लिस्ट देखनी चाहिए, इनमें से कौन सी है जिनके दांत। ठीक है ओंकार जी, दो बड़ी बातें आपने कही। ओंकार जी, दो बड़ी बातें कही। एक तो आपने कहा कि जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा कारण आपने बताया, और दूसरा आपने ये कहा कि जो पुलिस की जो ड्यूटी आप लगा रहे हैं उसको भी एक बार जरा आपको देखना चाहिए कि उनका रिकॉर्ड क्या। मैं इस पर जवाब देता हूं। मैं ठीक है, यशपाल जी जो दो बड़ी बातें कह रहे हैं, क्योंकि एक तरीके का सजेशन भी इसको अगर आप समझें कि जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो रोकें ये नशा कहां से आ रहा है, उसको कंट्रोल करना है, अगर वो ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं या उनका पिछला रिकॉर्ड अगर इस तरीके का है तो कैसे अंकुश लगाएंगे। और दूसरा ये है कि लोगों के हाथ में अगर रोजगार होगा तो हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ नहीं जाएगा। ये बात ओंकार जी कह रहे हैं, कैसे इसको हम लोग देखें? देखिए, ओमकार जी जो इनोलो प्रवक्ता हैं जो बता रहे हैं कि कई थाने चौकियों के अंदर भी इस तरीके के काम होते हैं और थानेदार इस तरीके के काम करते हैं, वो नशे जो बेचते हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, ये आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन संविधान की अंदर हम सब बंधे हुए हैं, संविधान के अंदर हम सब चीजें देख रहे हैं, और संविधान के अंदर रहते हुए हमें संविधान के तरीके से ही हमें काम करना है। अगर कोई चीज इनके पास एविडेंसों के साथ है किसी थानेदार के खिलाफ, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा ईमानदार इंसान, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं कितने चैनलों पे डिबेट पे रहता हूं, तो हर इंसान चाहे कोई भी पार्टी का प्रवक्ता हो, तो एक बात सब कहते हैं कि मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, ईमानदार इंसान है, और वो हरियाणा प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस है तो आप हमें दीजिए। ये इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इन्वॉल्व पाया गया तो, नंबर एक। दूसरा, कि नशे की बात जो करते हैं, नशे के लिए चाहे वो पुलिस हो चाहे प्रशासन हो और कोई भी हो, उसके लिए जन भागीदारी जरूरी है, हर इंसान की जिम्मेदारी जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास जब बिक रहा होती है, नशा बिक रहा होता है और वो लोग काम कर रहे होते हैं, तब हम चुप करके बैठ जाते हैं। उस समय हमारी जिम्मेदारी है कि युवा जिस तरफ जा रहा है, जो लोग उनको लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करानी चाहिए, सब मिलके काम करना चाहिए।
इसमें ना पक्ष की बात है ना विपक्ष की बात है। देखिए, पंजाब जैसा शहर, पंजाब जैसा प्रदेश को खोखला कर दिया है इस नशे ने। बहुत ही अच्छी सोच के साथ हरियाणा सरकार ने नशा मुक्त के लिए जो कार्य कर रही है, या आज जो साइकिल यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत की है, उसके लिए हमें सराहना करनी चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। यहाँ ना तो राजनीति का विषय है, ये विषय सिर्फ हमारे हरियाणा के युवाओं का है। हमारे हरियाणा के युवा कैसे सेफ हो, इस नशे से कैसे बच सके, ठीक है और यशपाल उनको जी, कैसे सही दिशा में ले जा सके। ये बात हम तो आपकी सबकी ठीक है। देखिए, एक तो जागरूकता तो जरूरी है, जन भागीदारी जरूरी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर जो नशा मिल रहा है या जहां तक ये पहुंच जा रहा है या युवाओं के पास अगर ये पहुंच जा रहा है, तो उस पर कैसे अंकुश लगाएंगे? अगर ये एक्सेस ही ना हो युवाओं के पास, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बचा सकते हैं हम लोग उनको। ये पहुंचता कैसे फिर वहां तक? देखिए, ये वहां तक चोट मारने की बात जरूर है। देखिए, स्टेट जो एक्शन प्लान 1300 किलोग्राम और एक ही दिन के अंदर 354 लोगों को अरेस्ट किया 16 जून 2023 को। जो स्टेट एक्शन प्लान हम लोगों ने हमारी सरकार ने तैयार किया हुआ है, उसके तहत 16 जून को 2023 को 1300 किलोग्राम और 354 लोगों को एक ही दिन में अरेस्ट करा गया और एक साल के अंदर 3626 केस रजिस्टर्ड करे गए। और देखिए, काम सरकार कर रही है, पुलिस प्रशासन कर रहे हैं। अब तो माननीय जो डीजीपी साहब शत्रुजीत कपूर जी आए हैं, उनके बारे में तो मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं, ऐसे ही पूरा प्रदेश अपने डीजीपी साहब के बारे में बताते हैं कि इनसे सख्त कोई भी आईपीएस ऑफिसर आज तक नहीं रहा। और अगर उन्होंने एक आते ही संदेश दिया था कि प्रदेश के अंदर जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, या दंगा कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो या तो वो प्रदेश छोड़ दें, या प्रदेश में रहना है तो शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। इस तरीके के संदेश दिए जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब मिलकर अगर काम करें, अगर हम सब जनता और जन भागीदारी हमारी बढ़ जाए उनके साथ, तो मुझे लगता है इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। आनंद बियानी जी, आपको लग रहा है कि जो चोट है क्या वो सही जगह पर है? क्योंकि ये बात सही है कि कार्रवाई हम लोग भी देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये नशा पकड़ा गया या तस्कर पकड़े गए, कार्रवाई हुई, लेकिन अगर एक्सेस हो रहा है या लोगों तक पहुंच रहा है, तो क्या चोट सही जगह पर है कि नशे को हम लोग डील कर पा रहे हैं कि कहां से आ रहा है या हम उसको सही तरीके से रोक पाए? मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखो, पहले लोग चीटे का नशा करते थे, गांजे का करते थे, अफीम का करते थे, इन नशों, शराब का करते थे। इन नशों का इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि अब जो चिट्टे का जो नशा जो है, वो जो नशा है, 2 केमिकल मिलाने से वो नशा बनता, और दोनों केमिकल जो है खास तौर पे नाइजीरियन देशों से आ रहे। हमारा कानून क्या कहता है? कानून के अंदर क्या है कि वो एक केमिकल कोई एक व्यक्ति ले आए और दूसरा ले आए तो उस पर कोई अपराध की शाखा नहीं। तो सबसे पहले तो उन दोनों केमिकलों को अपराध की शाखा में डालना पड़ेगा, ताकि बाहर से इस प्रकार का केमिकल आए नहीं। दूसरी बात, ओंकार भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कही, बेरोजगारी वाली। सच्चाई ये है कि आज जो बेरोजगारी है वो भी नशे की तरफ बढ़ाने में सबसे बड़ा काम उसका। दूसरा, मैंने जैसे पश्चिमी सभ्यता की बात करी, वो पश्चिमी सभ्यता का जो हमारा बोलबाला हमारे प्यार है उसकी वजह से है। तीसरा, माता पिता का अपने बच्चों की तरफ जो है ध्यान नहीं दे पाना, उनकी व्यवस्था का कारण। चौथा, कानून व्यवस्था का डर लोगों में नहीं है। इस बात को मेरे बीजेपी को साथी को मानना पड़ेगा। राजनीतिक और जो प्रशासनिक तंत्र है वो कितने हद तक इन्वॉल्व रहता है, उसमें हम क्या कमी कर सकते हैं, वो लोग कैसे पीछे हटे, उस पर भी कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों में संसद में भी देखने को मिला, एक मंत्री संदीप सिंह जी पे आरोप तय हो चुके, लगभग 4 सीटें लागू हो चुकी, इस्तीफे की मांग हुई, मुख्यमंत्री जी बार-बार टैक्स ठोक के कह रहे हैं। देखिए आप कहीं ना मैं आपके बीच में नहीं बोला एक बात। लेकिन बियानी जी, चलिए ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा हम लोग फिर आज देखिए, आपने बहुत अच्छे नोट से शुरुआत की, आपने कहा कि आप इस पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आप संदीप सिंह तक जी पहुंच गए। आज नशे पर ये राजनीतिक चर्चा तो होती रहेगी ना बियानी जी, आपको भी मौका मिलेगा, बत्रा जी को भी मिलेगा, लेकिन आज नशे पर चर्चा करेंगे। राजनेता सह नहीं देता तब तक इस प्रकार का कार्य नहीं होता। जब मुख्यमंत्री जी सरेआम लोगों को पता है
सरेआम चैटर्जी जो पकड़ी जा चुकी है और उसके बाद में उसका त्याग पत्र नहीं ले रहे और डेस्क पे ठोक ठोक के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नहीं लेंगे इस्तीफा। इसका मतलब वो एक तरफ दिखावा करते हैं कि हमने एक साइकिल यात्रा कर दी और दूसरी तरफ इस प्रकार के कार्य नाना कहते हुए भी राजनीति देखिए इस विषय पर भी होने लगी। ठीक है ओंकार जी, मैं पहले ही चाह रहा था कि किसी प्रकार की राजनीति ना करूं, परंतु भाई ने राजनीति करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है बियानी जी, नहीं ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है ओंकार जी, तो मैं ओंकार जी नहीं ठीक है बियानी जी, आपकी बात आ गई। मैं भी ओंकार जी का एक रिएक्शन लेता पहले। हरियाणा बनाने के लिए और जो भी ये सहयोग मांगेंगे, सरकार सहयोग मांगेगी, जिला प्रशासन सहयोग तो आप लोगों को सबको देना ही है और देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ठीक है अभी ओंकार जी, हाँ ओंकार जी। आयुष जी, मुद्दा बहुत गंभीर है और मेरी साथियों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इसी मुद्दे पर नशे के मुद्दे पे बहुत मुश्किल से तो मुद्दा आया ये। देखिए उड़ता पंजाब कहना बहुत आसान है, उड़ता हरियाणा भी हो रहा है। ये कहते हैं 16 जून 2023 को 1300 किलोग्राम एक दिन में नशा पकड़ा गया और 354 लोग गिरफ्तार हुए। फिर ये कहते हैं 2636 लोगों पे केस हुए। बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं और ऐसे ऐसे काम हो। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नशा कम हुआ? इस चीज का जवाब दें। नशा और बढ़ा। नशा कैसे बढ़ रहा है ये तो बताएं। बिना पुलिस और बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई व्यक्ति 1 ग्राम अफीम नहीं रख सकता। आयुषी में दावे के साथ कह सकता हूं, इनको जब तक कड़ियां नहीं तोड़ेंगे ये, जब तक ऐसे पुलिस अधिकारियों को घर नहीं बिठाएंगे जिनके रिकॉर्ड पे दाग है, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। घर घर तो दारू बिक्री है। नहीं ओंकार जी, लेकिन इस पर देखिए यशपाल जी ने कहा कि आपके पास अगर एविडेंस है आप बिल्कुल लेकर के आइए, उस पर कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री। आपके पास एविडेंस है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो संलिप्त हैं। मैं बता रहा हूँ, एक पुलिस अधिकारी पे करप्शन का पर्चा दर्ज है 2014 में, उसको 1 साल की एक्सटेंशन मिली कि मैंने हाई कोर्ट में लिख डाली है कि ऐसे व्यक्ति को, वो स्टेशन पे बैठा हुआ है, पब्लिक डीलिंग में बैठा हुआ है, मैंने रिट डाली है, इसको एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी हम देखेंगे कोई ब्लैक कपड़े पहना हुआ व्यक्ति कैसे अच्छा लगता है, लेकिन ये सरकार का काम है। सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। आज घर घर में दारू बिक्री है, आयुषी आपको भी पता है, हमारे मोहल्लों में भी बिक्री है। क्या करेगा कोई? जब कोई इंफॉर्मेशन देता है जाके चौकी इंचार्ज तो पैसे ले लेता उधर से। ये चीजें हमारे लेवल की नहीं है, हम इनको नहीं रोक सकते। हाँ, इनको अगर पकड़ना है तो सीधी सी बात है, मान लो चिट्टे का बंदा पकड़ना है इन्होंने, चिट्टा नशा करने वाले हमारे मोहल्ले में भी 2 डेथ हुई है। जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है उसके पीछे लगा दीजिए ना सीआईडी, कहां से लेके 12 मिनट में पता लग जाएगा। लेकिन लगाएंगे तो तब जब थाना इंचार्ज वहां से पैसे ना लेता हो। ये स्पष्ट आरोप नहीं है, ये सच्चाई आयुषी हमें मानना पड़ेगा। मैं दुखी हूं कि इस चीज से निजात नहीं मिल रही। चिट्टे से हमारी फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है, लेकिन करना तो सरकार को पड़ेगा। क्या साइकिल यात्रा ये ड्रामा शुरू करके नशा खत्म हो जाएगा? अरे युवाओं को रोजगार दीजिए। चलिए ठीक है, मुझे लगता है जागरूकता के लिए ही सही, लेकिन लोग जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक भी थोड़ा मुश्किल होगा। ओंकार जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समय निकालने के लिए। तो साइक्लोथॉन का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है और मकसद ये है कि लोग जागरूक हों, और जब तक लोग नशे के प्रति जागरूक नहीं होंगे कि ये हमारी कैसे न सिर्फ पूरी जनरेशन को खराब कर रहा है बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए भी एक तरीके से एक बड़ा कलंक है, तब तक इस चीज को आप नहीं समझेंगे, तब तक इससे पार पाना मुश्किल हो। अब देखना यह है कि इसका जो इंपैक्ट है वो किस तरीके का होता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।